अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओपीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की फैमिली के बारे में। जी हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक फैमिली है जिसमें 3 फैमिली मेंबर्स हैं। उनमें एक लॉ ऑफ कर्मा है, दूसरा लॉ ऑफ वाइब्रेशन, तीसरा लॉ ऑफ एक्शन है। और अगर इनमें से कोई भी एक मेंबर कम होगा तो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए अपनी ख्वाहिशात को मैनिफेस्ट कर सकें, तो फिर आपने इन तमाम लॉज को भी साथ में रखना होगा। हम आपको उन तमाम लॉज का एक साथ इस्तेमाल का तरीका बता रहे हैं। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए ज़रूरी है कि आपकी नीयत बिल्कुल नेक होनी चाहिए। अगर आपकी नीयत यह है कि किसी को नुकसान होता है तो हो, मगर मेरा तो इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन से फ़ायदा हो, तो इस तरह आपको फ़ायदा तो होगा नहीं, हाँ, बल्कि आपको नुकसान ज़रूर हो सकता है। यानी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कर रहे हो और उससे किसी को नुकसान होगा, तो ये बात तो कन्फर्म है कि आप भी वो सब अट्रैक्ट कर रहे हो, तो जो भी रिजल्ट होगा वो तो आप ही की तरफ आएगा। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से किसी का फायदा होगा तो आपको भी फायदा होगा, क्योंकि आपकी एनर्जी दूसरे इंसान की एनर्जी के साथ कनेक्टेड है। तो अगर उसके साथ अच्छा होगा तो उस पॉजिटिव एनर्जी का आपकी एनर्जी पर भी पॉजिटिव ही इम्पैक्ट होगा। और इसके बरक्स आप सिर्फ खुद का फायदा सोच रहे हो और सामने वाले को आपकी वजह से तकलीफ या मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, तो फिर आपको भी उस तकलीफ और मुश्किल से गुजरना पड़ेगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर आपके लॉ ऑफ कर्मा का भी सीधा असर पड़ता है। इसी तरह आपने अपनी लॉ ऑफ वाइब्रेशंस यानी वाइब्रेशन को हाई रखना है। यानी आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ कर्मा की वजह से आपकी वाइब्रेशंस बहुत हाई हो गई हैं और मेरी वाइब्रेशंस मेरे जिस्म से निकलकर यूनिवर्स में जा रही हैं और यूनिवर्स उसका रिप्लाई दे रही है और पॉजिटिव वाइब्रेशंस मेरे अंदर वापस आ रही हैं और मैं अच्छी चीजों और खुशियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद जो आखिर में ला आता है वो है लॉ ऑफ एक्शन। जी हाँ, जब आप किसी भी चीज को लॉ ऑफ एक्शन के जरिए अपनी वाइब्रेशंस के जरिए मैनिफेस्ट करते हो तो फिर कुदरत आपके सामने मौका पैदा कर देती है और उन अपॉर्चुनिटीज से फायदा हासिल करने के लिए आपको एक्शंस लेना पड़ते हैं। और जब आप एक्शंस ले लेते हैं तो उससे आपको वो कामयाबी हासिल हो जाती है। और जब तक आपके एक्शंस आपको मिली हुई अपॉर्चुनिटीज के मुताबिक नहीं होंगे, आपको कामयाबी हासिल नहीं होगी। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह ये चारों लॉज एक दूसरे के साथ एक फैमिली की तरह जुड़े हुए हैं और अगर इनमें से कोई भी मेंबर मिसिंग होगा तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कामयाब नहीं रह सकते। इसलिए आपका एक्शन बिल्कुल राइट डायरेक्शन में होना चाहिए। यानी जो आपकी ख्वाहिश है उसको हासिल करने के लिए आपको उस डिजायर के मुताबिक ही एक्शन लेना होगा। अगर आपकी डिज़ायर अच्छी जॉब हासिल करने के लिए है और अगर उस जॉब के इंटरव्यू पर जाए बगैर अगर आप चाहें कि मुझे जॉब मिल जाए तो ऐसा नामुमकिन है, क्योंकि आपका एक्शन आपकी डिज़ायर के अगेंस्ट हुआ। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपके एक्शंस हमेशा आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक होने चाहिए। Was it real or just pretend? Tell me why do you wanna end? Was he really just a friend?